नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम यूपीएसआई का मॉडल पेपर फर्स्ट जो कि हिंदी का होगा, जिसमें 50 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा, जो कि 100 नंबर की हिंदी आती है। और इसमें आप देखते हैं आप कितना स्कोर कर पाते हैं। जैसी आपकी तैयारी होगी आप जान पाएंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन आपका। रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया? तो इसका सही उत्तर क्या होगा, बताइए आप लोग। तो इसका सही उत्तर है अवधि। अगला क्वेश्चन, खड़ी बोली का दूसरा नाम है। तो इसका सही उत्तर आप लोग बता दीजिए एक बार। इसका सही उत्तर होगा कौरवी। अगला क्वेश्चन, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? तो इसके 4 ऑप्शन है। इसका सही उत्तर होगा ब्राह्मी लिपि। अगला क्वेश्चन, देवनागरी लिपि किस भाषा की लिपि है? तो इसका सही उत्तर होगा हिंदी। अगला क्वेश्चन, छ वर्ण किसके योग से बना है? तो उसका उत्तर होगा पहला। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, चौथा। अगला क्वेश्चन, का वर्ण उच्चारण की दृष्टि से क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कंठ। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर, आप लोग बता दीजिए। इसमें अघोष वर्ण जो होते हैं, पहला, दूसरा और तीनों सारे अघोष होते हैं। बाकी के सारे क्या होते हैं? घोष होते हैं। तो इसका पहला भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर होगा तीसरा, द। अगला क्वेश्चन, जैसा कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी तो आपको करने में मज़ा आएगा। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से बर्तनी की दृष्टि से कौन सा शुद्ध है? तो इसका पहला भी नहीं होगा, चौथा भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें चंद्रबिंदु का इस्तेमाल नहीं होता है। ऑप्शन नंबर होगा बी, मंत्रिमंडल। अगला क्वेश्चन, पहला भी नहीं होगा, चौथा भी नहीं, तीसरा भी नहीं, ऑप्शन नंबर बी, अतिथि। अगला क्वेश्चन होगा, चारपाई पर चादर बिछा दीजिए, वाक्य में से पर कौन सा कारक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अधिकरण। में पे पर अधिकरण का होता है। अगला क्वेश्चन, वह घर से बाहर गया, वाक्य में कौन सा कारक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अपादान। बाकी के तीनों ऑप्शन नहीं होंगे, चौथा ऑप्शन हो जाएगा अपादान, क्योंकि वो घर से दूर जा रहा है, यानी अलग हो रहा। अलग होने के सेंस में अपादान होता है। अगला क्वेश्चन होगा आपका, अगर आपको मज़ा आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्दों की सही संधि का विकल्प चुनिए। तो इसका पहला आंसर महर्ष। महर्ष में कौन सी होती है संधि? गुण स्वर संधि। तो इसका उत्तर हो जाएगा स्वर संधि, ऑप्शन नंबर ए, 13 का पहला उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, निराशा। निराशा में कौन से हो जाएगा? चलिए ये भी देख लीजिए आप, महर्षि कैसे लिखेंगे? महा प्लस ऋषि, तो वहाँ पे गुण स्वर संधि हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, निराशा में कौन सी संधि है? तो इसका उत्तर हो जाएगा विसर्ग संधि। अगला क्वेश्चन है, उन्नति। उन्नति में कौन सी संधि है? तो उसका सही उत्तर है व्यंजन संधि। नीचे देखो पर समास का नाम बताइए। घनश्याम,
जहाँ घन और श्याम, जहाँ पर भी घन और श्याम, जहाँ पर भी घन का मतलब होता है काला, जहाँ पर विशेषण और विशेष का संबंध होगा वहाँ पे कौन सा समास होगा? कर्मधारय। इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्मधारय। पीताम्बर, जहाँ पर कोई अन्य पद प्रधान होता है। पीताम्बर किसके लिए युक्त होता है? श्री कृष्ण के लिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, बहुव्रीहि। अगला क्वेश्चन है, इसके लिए विकल्प में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनिए। जो हर समय दूसरों की बुराई देखता हो, जो दूसरों की हर समय बुराई देखता हो उसको वो क्या कहलाता है? छिद्रान वेशी, चौथा नंबर। अगला क्वेश्चन, जो बहुत बोलता हो, जो बहुत बोलता है उसको कहते हैं वाचाल। अगला क्वेश्चन, जिसे जीता ना जा सके उससे कहते हैं अजेय, ऑप्शन नंबर तीसरा। अगला क्वेश्चन, प्रत्येक प्रश्न में एक मुहावरा लोकोक्ति दी गई है, विकल्पों में से सही अर्थ चुनिए। तो मुहावरा है उल्टी गंगा बहना, इसका उत्तर होता है प्रतिकूल कार्य करना, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, धूप में बाल सफ़ेद ना करना, इसका ऑप्शन हो जाएगा उत्तर तीसरा, अनुभवी जीवन बिताना। अगला क्वेश्चन होगा आपका, ये आपको पैराग्राफ पढ़ना है पूरा। इसको पढ़ने के बाद में कुछ क्वेश्चन आएंगे इससे आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं। संसार की दो अचूक शक्तियाँ, वाणी और कर्म। कुछ लोग अपने वचन से संसार को राह दिखाते हैं और कुछ लोग कर्म से। शब्द और आचार दोनों ही शक्तियाँ हैं। शब्द की यह महिमा अपार है। विश्व में साहित्य, कला, विज्ञापन, शास्त्र शब्द शक्ति के प्रतीक प्रयोग हैं। इस पर कोरे शब्द व्यर्थ हैं। जिनका आचरण ना हो, कर्म के बिना, वचन व्यवहार के बिना सिद्धांत की कोई सार्थकता नहीं है। इसको आपको अच्छे से समझते हुए पढ़ना है, जिससे कि आपको जब क्वेश्चन करें तो आपको बार बार पढ़ना पलटना ना पड़े। इससे आप अंडरलाइन भी करते रहेंगे तो जो मेन चीज़ें होंगी बहुत ही जल्दी आप क्वेश्चन को ढूंढ पाएंगे। तो इसमें महात्मा गांधी के बारे में दिया गया कई बातें, तो वो भी आपको क्वेश्चन करने में हेल्प करेंगी, क्योंकि महात्मा गांधी के बारे में बहुत सी चीज़ें सुनी हुई हैं। तो इसी में ये पैराग्राफ आपको थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन सिलेबस में है तो ये क्वेश्चन आपको करने ही पड़ेंगे। चलिए इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्वेश्चन है, प्रायः सज्जन व्यक्ति संसार को राह दिखाते हैं। कैसी राह दिखाते हैं? चलिए सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक हो गई। प्रायः सज्जन व्यक्ति संसार को राह दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं? तो आपने अभी पढ़ा था, अपने कर्म एवं वाणी से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, जगत में साहित्य, कला, विज्ञान और शास्त्र हैं, तो ये क्या कहते हैं? शब्द शक्ति के रूप हैं। तो अब अगला क्वेश्चन 25 नंबर, शब्द शक्ति के महान होते हुए भी व्यवहार की सनातनी शक्ति है। अगला क्वेश्चन, गांधी जी की मानता यह थी कि वे जो कहते थे वही करते थे। ऑप्शन नंबर चौथा। अगला क्वेश्चन, उपयुक्त अनुच्छेद का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वाणी और कर्म। अगला क्वेश्चन, विलोम शब्द चुनिए। अभिज्ञ का विलोम क्या होता है? अनभिज्ञ। ऑप्शन नंबर दूसरा। चलिए जल्दी से टिक कर दीजिए। अगला क्वेश्चन, अथ। अथ का अपोजिट होता है, विलोम होता है इति। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन 30 नंबर, सॉरी यहाँ पे ऋतु नहीं होगा, ऋजु। ऋजु का मतलब होता है सीधा, तो ऋजु का सीधा का उल्टा हो जाएगा वक्र, यानी टेढ़ा मेढ़ा। ऑप्शन नंबर चौथा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए रिक्त स्थानों में उचित शब्द भरने के लिए बार बार 4 विकल्प दिए गए हैं। आपको प्रति विकल्प का चयन करना है। न्यायालय ने अपराधी
की मुक्ति का आदेश दिया। तो न्यायालय क्या देता है? आदेश दिया। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, डॉट 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 पूर्ण व्यवहार भारतीय समाज की सबसे बड़ी समस्या है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुशासन पूर्ण व्यवहार भारतीय समाज की सबसे बड़ी समस्या है। तो यहाँ पे 32 क्वेश्चन कंप्लीट है। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर। दिए गए वाक्यों के एक खंड में त्रुटि है, उसे छांटिए। राम ने अपनी गलती के लिए क्षमा की भीख मांगी। क्षमा मांगी, क्षमा और भीख दोनों एक ही वर्ड हैं, तो यहाँ पे भीख वर्ड जो है वो गलत हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर चौथे में त्रुटि है। अगला क्वेश्चन है जी, भीख शब्द और क्षमा दोनों एक साथ शब्द नहीं आ सकते। अगला क्वेश्चन, कल 27 अगस्त को कौन तारीख होगी? तो ऑप्शन नंबर ए में एरर है इसमें। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। शीर्षक का छोटा आकर्षक और विषय से संबंधित होना चाहिए, रखना चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, समय का सदुपयोग द्वारा मनुष्य देवता बन जाता है। तो यहाँ पे आपका 36 नंबर क्वेश्चन, समय का सदुपयोग द्वारा मनुष्य देवता बन जाता है। यहाँ पे एरर हो जाएगा, का नहीं होगा, के समय के सदुपयोग द्वारा। अगला क्वेश्चन होगा यहाँ पे, धनवान को व्यर्थ बेकार में सहायता देकर कोई लाभ ना होगा। तो यहाँ पर व्यर्थ और बेकार दोनों समानार्थी हैं, दोनों का अर्थ एक ही है, तो दो बार यूज हुआ है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जी ऑप्शन नंबर बी में एरर हो जाएगी, क्योंकि बेकार शब्द यहाँ पर इस्तेमाल नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, रति। अगला क्वेश्चन, किस रस का स्थायी भाव उग्रता, गर्व, हर्ष आदि होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा गर्व, हर्ष। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, वीर रस। अगला क्वेश्चन, राग है कि रूप है कि रस है कि जग है कि तन है कि मन है कि प्राण है कि प्यारी है कि उपयुक्त पंक्तियों में रस है। तो यहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तो उसका उत्तर हो जाएगा अद्भुत रस। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, शोभित कर नवनीत लिए घुटरन चलत रेणु तन मंडित मुख दधि लेप किए। तो एक भगवान श्री कृष्ण से संबंधित हैं, क्योंकि वही दही का लेप लगा रहता। तो जहाँ पर भी श्री कृष्ण का नाम होगा, संबंधित होगा, वो लाइन कैसी होगी? वात्सल्य रस से प्रेरित होगी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा जी हाँ, वात्सल्य रस। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अर्धसम्मात्रिक जाति का छंद है। तो यहाँ पे छंद 3 प्रकार के होते हैं, सम्मात्रिक, अर्धसम्मात्रिक, विसम्मात्रिक। तो पहले में सम्मात्रिक होते हैं 4, चौपाई, रोला, गीतिका और हरिगीतिका। तो यहाँ पे 4 हो जाते हैं। और अर्धसम्मात्रिक में हो जाते हैं दोहा, सोरठा और विसम्मात्रिक में हो जाते हैं कुंडलियाँ और छप्पय, जो कि इन सबका मिश्रित रूप होता है। तो यहाँ पर अर्धसम्मात्रिक हो जाएगा दोहा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जहाँ शब्दों, शब्दांशों या वाक्यों की आवृत्ति हो किंतु उनके अर्थ भिन्न हो, वहाँ पर निम्नलिखित अलंकार है। तो आपको ऑप्शन याद रखना है कि कनक कनक वाला जो
एग्जाम्पल है वो आप याद रखिए और यमक से संबंधित है, क्योंकि कनक शब्द 2 बार आता है लेकिन दोनों बार उसके अर्थ अलग अलग होते हैं। तो एक उदाहरण से आपको हमेशा यमक अलंकार याद रहेगा। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, जहाँ किसी वस्तु का लोक सीमा से इतना बढ़कर वर्णन किया जाए कि वह असंभव की सीमा तक पहुँच जाए, वहाँ अलंकार होता है तो अतिसंयुक्त अलंकार होता है। अगला क्वेश्चन होगा, बिहारी निम्नलिखित किस काल के कवि थे? तो ये आपको उत्तर कमेंट करके बताना है। यह प्रश्न आपके लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में जैसा आप चाहते हैं बताइएगा। नमक का दरोगा कहानी के लेखक हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, बाबू गुलाब राय। अगला क्वेश्चन, सूरदास किस काल के कवि थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भक्ति काल। यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भक्ति काल। प्रगति काव्य में प्रधानता होती है? प्रगति काव्य में प्रधानता होती है भावना और गीतात्मकता की। अगला क्वेश्चन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह का नाम है? तो आंसू जयशंकर प्रसाद की है, झरना भी जयशंकर प्रसाद की है, कामायनी भी जयशंकर प्रसाद की है। तो आंसर ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह का नाम है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा जिससे उन तक ये वीडियो पहुंच पाए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए स्टडीज स्टूडियो 24/7, जिससे कि आने वाला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद आप सभी का। शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी कर लें चैनल को।